कल का दिन सभी देशवासियों के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि अब तक हम लोग कल्पना ही करते थे कि चांद कैसा होता है, क्या चांद पर पानी है, या फिर हम लोग एक कहावत सुनते थे कि चंदा मामा दूर के। लेकिन चंदा मामा कल के बाद मुझे लगता है कि अब दूर के नहीं रहेंगे, क्योंकि कल चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये लैंडिंग जो है वो एक सफल लैंडिंग होगी और एक ऐतिहासिक लैंडिंग होगी। इस सभी को लेकर आखिर क्या सोच है, लोग क्या सोचते हैं, और उसी के साथ साथ जो रोबोटिक साइंटिस्ट हैं यानी मिलिंद राज, जिनको भारत का ड्रोन मैन कहा जाता है और ये उपाधि उनको अब्दुल कलाम ने दी थी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं पीछे की तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूरा एक जो अपना एक सेटअप है वो इंस्टॉल किया हुआ है। इसको कहा जाता है कि एक छोटी बड़ी सी एक जो प्रयोगशाला है वो यहाँ पर इन्होंने बनाई है। तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। जब हम यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो कोई मिल गया कि एक फिल्म थी उसके सेट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ड्रोन भी दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो इक्विपमेंट्स दिखाई देंगे जो शायद आपने खुली बाजार में ना देखे हों। तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ पर मिलिंद राज भी मौजूद है, जो खुद तो एक्साइटेड है क्योंकि रोबोटिक साइंटिस्ट है और उनको पता है कि जो कल का दिन है वो बेहद ही खास है। और जो यहाँ पर इनका एक कह सकते हैं लैंडर है, कल यही जो है वो उसकी सतह पर इसको लैंड कराने का जो है वो काम करेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया, और भारत समाचार पर मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि वहां पर जो चंद्रयान 3 है वो किस तरीके से काम कर रहा है उसको हम पास से देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमो के माध्यम से आपको मिलिंद राज जो है वो सब कुछ दिखाने का काम करेंगे। मिलिंद, सबसे पहले भारत समाचार में बहुत स्वागत है। धन्यवाद अच्छा, जी। ये बताइए कल का जो दिन है मिलिंद, तो लगता है आपको एक सपने जैसा है, क्योंकि जिस तरीके से वो कोई मिल गया वाला जो जादू था उसको लेकर एक जो क्यूरोसिटी थी, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्यूरोसिटी जो है वो कल लोगों के लिए रहने वाली है 6:04 पे। जी बेशक, जैसा कि आपने अभी कहा था चंदा मामा दूर के, अब वो दूर नहीं, भारत के लिए काफ़ी पास के हो चुके होंगे, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 फाइनल स्टेज पे आ चुका है, जहाँ पे जो विक्रम है, जो लैंडर है, लैंडर बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर रोवर यानी कि वो रोबोट होता है जिसका नाम प्रज्ञान है, वो रखा जाता है और वो उतारा जाएगा। तो एक बहुत ही सरल भाषा में अगर इस चीज़ को समझाया जाए तो उसके लिए एक मॉडल है छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका लैंडर यानी कि विक्रम। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि यही हम लोग स्टेज पे पहुंच चुके थे, पर हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? जब ये हल्के एक आहिस्ता मून के सरफेस पे, चांद के सतह पे उतरे। तो लैंडर में प्रोपल्शन सिस्टम होता है, यानी कि इसमें इंजन लगे होते हैं जो कि इसकी स्पीड को कम करते हैं। सॉरी। तो ये जो लैंडर है, अब आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे नीचे आता है। तो ये जब लैंडर 90 डिग्री पे एक सॉफ्ट लैंड नीचे करेगा, देखिए इस तरह से सॉफ्ट लैंड करेगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें से रैंप ओपन होगी। जो रैंप ओपन होगा तो उसके बाद फिर जो हमारा प्रज्ञान रोवर है ये बाहर आएगा जी। और फिर ये मिशन जो मून है, एक्सप्लोरेशन है, ये उस पर चल चुका होगा। ये वहाँ के एलिमेंट्स, वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के पानी का एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे पानी हम लोग ढूंढ पाएंगे या नहीं, और हम लोग एक्सो प्लैनेट्स की स्टडी कर सकते हैं। और इन सब के बाद भारत पूरे विश्व में पहला देश बनेगा जो कि साउथ में जी। अच्छा मिलिंद, ये भी कहा जा रहा है कि इसको जो साउथ की सतह पर उतारा जा रहा है, अपने आप में मुझे लगता है ये पहली बार जो है वो भारत ऐसा करने जा रहा है। बहुत मुश्किल है ये। जी, साउथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साउथ एक रीच भी हमारी ऑपोजिट होती है, और दूसरा ये है कि आज तक कोई भी देश, कोई भी ऐसी स्पेस एजेंसी, चाहे नासा हो, चाहे स्पेस एक्स हो, या कोई इवन अभी देखिए रशिया का भी लूना 25 फेल हो गया था तो नहीं पहुंच पाए, और हमारा चंद्रयान अब फाइनल स्टेज पे आ गया है। जो जो 2 से हम लोगों ने चीज़ें सीखी थी, जो कमियां थी, जो कि वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंड का उल्टा होता है इम्पैक्ट लैंडिंग, यानी कि हार्ड लैंडिंग, जिसमें एक काफ़ी तेज़ वो लैंड कर जाता है। और जब ये अगर आपका लैंडर जिसके अंदर रोवर रखा रहता है या रोबोट रखा रहता है, सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का घर है जो रोबोट को ले जा रहा है, और इसको अगर हल्के से उतारा जाएगा तभी तो अंदर जो रोबोट है, प्रज्ञान रोवर इसको बोलते हैं, वो सही सलामत रहेगा। चंद्रयान 2 में इंजन इतने पावरफुल नहीं थे जो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाए थे, इसीलिए वो इम्पैक्ट लैंड कर गया था। चंद्रयान 3 में
सिंस ऑर्बिटर नहीं ले गए, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी है हम लोग के पास वो 2 वाला, चंद्रयान 3 में इसमें 4 इंजन जो लगाए हैं वो उस वाले से ज़्यादा पावरफुल है, ताकि जब ये सतह पे आए तो ये काफ़ी धीमी हो जाए और फिर उसके बाद मिशन पे अच्छा, चले। 4 इंजन का जो जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, तो ये भी मैंने सुना है कि ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा फ्यूल जो है वो वहाँ तक पहुँच सके, इसलिए पूरे जो इंजन हैं इसमें लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, तो अभी 2 दिन पहले तक की बात है, हमारे पास 150 किलो का तेल था और एक काफ़ी अच्छे मिशन पे हम लोग जा चुके हैं। 4 इंजन से एक फ़ायदा होता है कि जैसे एक 4 इंजन का आपको यूज़ बता रहा हूँ, प्रोपल्शन मॉड्यूल का। ये है लैंडर, ये अगर राइट जाएगा तो जो राइट साइड के इंजन होंगे ये ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेंगे ताकि इसको सीधा कर दें। इसको सीधा रखना ज़रूरी होता है, अगर ये आगे जा रहा है तो आगे का इंजन इसको मेंटेन रखेगा। तो ये 90 डिग्री पे लैंड करना ज़रूरी है। तो 4 इंजन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमारा जो प्रज्ञान है, जो रोवर है, इसका एक मॉडल है, ये तो हमने बहुत सरल भाषा में करने के लिए आपको एक मॉडल पे दिखा दिया। तो ये चीज़ है और यकीनन अच्छा, ये ये बताइए मिलिंद जी, इस मिशन को अगर सक्सेस होता है, सभी की दुआएं हैं कि सक्सेस हो। आज पूरे भारत में कह सकते हैं हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसके सफल लैंडिंग को लेकर आज नमाज भी पढ़ रहे हैं। भारत को क्या हासिल होगा? आपको लगता है भारत अपने आप को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित कर पाएगा कि हमारे पास भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं? जी बेशक, क्योंकि इस चंद्रयान 3 का मकसद क्या है, पर्पस? इसका पर्पस ये है कि हम लोग स्पेस मिशन में हम लोग एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने लगेंगे। जैसे कि बहुत सारे, क्योंकि हम लोग का जो चंद्रयान है इसमें 2 और 3 में कुछ मेन अंतर ये हैं कि चंद्रयान 3 है, इसका पेलोड कैपेसिटी हम लोग की बहुत बेहतर है पहले वाले से। हम लोग ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी मून पे ले जा सकते हैं। हम लोग का ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भारत को इंटरनेशनल स्पेस मिशंस में एक बहुत बड़ा डोमिनेंस मिलेगा। जी अच्छा, ये बताइए, कल की अगर हम बात करें, कल 6:04 पर इसकी लैंडिंग होनी है। पूरा प्रोसीजर ये कैसे रहेगा? क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं कि जैसे पहले ये कक्षा में था, फिर उसके बाद कैसा पूरा, क्योंकि दर्शक देखिए जो आपको देख रहे हैं, जितनी मेरे अंदर क्यूरोसिटी है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो जिज्ञासा है वो उन लोगों के अंदर है। तो ये कैसे कल पूरा ये काम करेगा? बताया जा रहा है 25 किलोमीटर से ये अपने आप को लैंड करेगा। क्या स्पीड रहनी चाहिए, क्या कुछ कैसा रहना चाहिए? जी, तो इसकी स्पीड शून्य से शुरू हुई थी जब ये लिफ्ट ऑफ हुआ था। रॉकेट को हम लोग लिफ्ट ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ प्लेन्स करते हैं हेलीकॉप्टर से, रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है। तो इसकी स्पीड लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे के ज़्यादा तेज़ गई थी। और जब उसको लैंड करना है, अब तो ये क्योंकि ये सेपरेशन स्टेज में आ चुका है, जो अकेला हमारा लैंडर है अभी सिर्फ यही बचा है, तो इसकी स्पीड लगभग 1.5 से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे लानी है। ये एक चैलेंजिंग टास्क है और यहीं पे चंद्रयान 2 भी फेल हुआ था। ज़्यादातर स्पेस मिशन यहीं पे ही फेल होते हैं। तो लिफ्ट ऑफ से सबसे ज़्यादा टफ जो मिशन स्टेज है वो है लैंडर को उसके सतह पे सेफली लैंड करना, और उस पर हम आ चुके हैं। और मुझे 100% यकीन है, भले ही ये कहना गलत होता है कि साइंस और इंजीनियरिंग में 100% कोई कैसे कह सकता है, बट पुरानी चीज़ों से सीखते सीखते मुझे इतना यकीन हो चुका है कि हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुल ले जाएंगे। मिलिंद, आपको लगता है कि जो कल का दिन है वो भारतवासियों के लिए, भारत के लिए एक बड़े अचीवमेंट का दिन होगा? क्योंकि करोड़ों लोगों की जो मुझे लगता है कि नज़रें हैं वो इसरो के इस एक्सपेरिमेंट या इस पर गड़ी रहेंगी। जी बिल्कुल, भारत तो है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया हम पे नज़र रखे हुए है, क्योंकि सबको अभी देखिए रशा लूना फेल हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड को ये इम्पैक्ट करेगा। और चंद्रयान 3 जो है ये सिर्फ इंडियंस और इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ये पूरा ग्लोबल एक इम्पैक्ट लाएगा और सभी देशों की नज़रें हम पर हैं, और यकीनन हम लोग गर्व से सीना चौड़ा होगा हम लोगों का। और तो हमारे साथ मिलिंद राज हैं जो रोबोटिक साइंटिस्ट है, और हम इनसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार फिर से ये हमको दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। मिलिंद जी, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप जो हमारे दर्शक हैं उनको ये डेमो दिखाएं कि किस तरीके से कल जो है 6:04 पर इसको लैंडिंग कराया जाएगा। हालांकि वो तस्वीर उस समय आएगी, लेकिन ये तस्वीर हम दर्शकों को आज दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, एक बार फिर से लाइव डेमो दिखा रहे हैं मिलिंद राज। ये है विक्रम लैंडर का मॉडल। ये हमने डेवलप किया है ताकि एक बहुत ही सरल तरीके से ज़्यादा हम आपको ये समझा पाएँ। तो ये विक्रम जो लैंडर है वो कुछ इसी तरह दिखता है। इसमें जो इस समय ऊपर है, हजारों फीट की मुझे लगता है ऊंचाई, वो यही है, एज इट इज ऐसा ही है। जो रॉकेट था बड़ा वाला स्पेस क्राफ्ट वो अलग हो चुका है। उससे अलग क्या हुआ? लैंडर हमारा अब इस समय मून की तरफ जा रहा है। इसके अंदर है वो रोबोट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रोवर, जिसका नाम दिया है प्रज्ञान। इसके अंदर प्रज्ञान है। ये सॉफ्ट लैंड करते 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 चांद की सतह पे
इस तरह से कुछ आएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं, सब तरह की एनर्जी स्टोरेज चीज़ें हैं, जनरेशन की चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे एंटेना लगे हैं जो कि डेटा ट्रांसमिट करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो लैंडर है इसके नीचे भी कैमरे लगे हुए हैं, ताकि जो मून पे जब वो लैंड चांद की जो फोटो मुझे लगता है जो भेजी गई है वो इन्हीं कैमरों से कैप्चर करके भेजी गई है। जी बिल्कुल, तो वो जो कैमरे नीचे लगे गए हैं ये अश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ पे ये लैंड कर रहा है वो सरफेस ठीक हो, ऐसा ना हो कि टॉपल हो जाए यानी कि पलट जाए। तो मैं दिखाता हूँ ये जब चांद की सतह पे जाएगा इस तरह से, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रैंप निकलेगी। रैंप क्यों निकलेगी? क्योंकि रैंप से ही जो हमारा प्रज्ञान है वो बाहर आएगा कुछ इस तरह, और फिर उसके बाद ये पूरे चांद पे जहाँ जहाँ एक्सप्लोरेशन है, जो मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये वो कंप्लीट मतलब करेगा। जब ये जो है नीचे आ जाएगा यानी सेफली जो लैंडिंग हो जाएगी तो माना जाए कि जो भारत का एक प्रयोग है, जो हमारा एक सपना है मिलिंद, वो पूरा हो गया अगर ये सफल लैंडिंग कर जाता है। जी, अगर ये सफल लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंड कर गया, उसके बाद एक चैलेंज और है कि जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, ये सिस्टम इसके पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहे, तो फिर हमारा मिशन 100%। एक बात ये भी मानी जा रही है कि कल वेदर अगर खराब होता है या कुछ इफ एंड बट पोस्टपोन हो सकता है 27 तारीख को, आपको लगता है कि ऐसे कुछ चांसेस हैं और क्यों ऐसी जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है और ये बहुत ही टफ मिशन है। इसमें लास्ट सेकंड तक चीज़ें बदल सकती हैं, लास्ट सेकंड तक। फाइनल टचडाउन से यानी फाइनल सॉफ्ट लैंड से पहले पहले भी अगर हमको लगा कि वहाँ का कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस फेवरेबल नहीं जा रही हैं, या हम लोग ऐसा सरफेस पे नहीं आ पा रहे हैं जहाँ पे ये टॉपल या पलट ना जाए, तो हम लोग इसको फिर आगे 27 के आस सब कुछ बहुत जैसे चलना चाहिए था चल रहा है, और यकीनन भारत एक पूरे दुनिया में एक इतिहास रचने वाला है। और मेरा मानना ये है कि कल ही ये लैंड कर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद राज भारत समाचार से बात करने के लिए। और आपको ही नहीं, हम लोगों को भी क्या, पूरे देशवासियों को यकीन है कि कल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी। और कल भी हम तमाम लोगों से जुड़ेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, और भारत समाचार कल पूरे दिन आपको चंद्रयान 3 का लाइव टेलीकास्ट दिखाता रहेगा। तो इसलिए आप लोग भी कल ज़रूर जुड़िए भारत समाचार के साथ। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।